चैप्टर 16। डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए मैथियस बोला, इस बार थोड़े फीके रंग के फूल लाना। मैथियस ने जैसा बोला था, लाइला बिल्कुल ही वैसे फूल दोबारा लेकर आ जाती है। फिर से लेकर आओ, मैथियस फिर बोला। इस बार जब मैथियस ने लाइला की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। लाइला सर झुकाकर बोली, मैं समझ गई ड्यूक। गर्मियों की तपती धूप में फूल तोड़ने गई लाइला गुस्से में सोचती है, फिर से लाओ, इस बार थोड़े हल्के रंग के फूल लाना। ये गुलाब हैं जो मेरी परेशानी का कारण बने हुए हैं, इन्हें ही लाना है ना, ठीक तरीके से काट कर। ठीक है फिर लाइला गुस्से में पत्थर को किक करते हुए सोचती है, पता नहीं क्यों ये मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि इन्हें कौन से रंग के फूल चाहिए। लाइला ने अपना पूरा गुस्सा उस बेचारे पत्थर पर निकाल दिया था। लाइला आगे सोचती है, मुझे मेंशन के मामलों में टांग अड़ाना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि नदी के किनारे बनी कि छोटी सी बिल्डिंग एनेक्स ड्यूक हेराल्ड का पर्सनल एरिया है, जहाँ कोई भी मेहमान आता जाता नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ तो सर्वेंट्स को भी आने की इजाजत नहीं है सिवाय कुछ के। अपने पर्सनल एरिया में मुझसे फूल लाने के लिए बोलना, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि शायद ये फूल मिस क्लॉडेन के लिए मंगवाए गए हैं, जिनके साथ वो बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। इसलिए जैसा कि मिस क्लॉडेन को पसंद है, मैं तीखे रंग के फूल लेकर आई थी, लेकिन इन्होंने ये भी मना कर दिए। लेकिन जो भी हुआ, इन सब से मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि जो ड्यूक की इज्जत लोगों के नजरों में बनी हुई है वो बहुत ही गलत बनी हुई है, क्योंकि ऐसा कोई भी अच्छा इंसान तो नहीं करता कि वो गर्मियों की तपती धूप में किसी को इस तरह परेशान करे। मुझे नहीं पता कि बाकी लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे ड्यूक हेराल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बार लाइला ने हल्के रंग के गुलाब चुने थे, जिनमें से ज्यादातर लाइला की पसंद के थे। थोड़ी देर तक एनेक्स को गुस्से से घूरने के बाद लाइला अंदर जाती है। अंदर जाते वक्त रास्ते में उसे बटलर हैसन और एक मेड मिलती है। हैसन बोला, तुम काफी मेहनत कर रही हो लाइला। लाइला बोली, हेलो, आप कहीं जा रहे हैं? हैसन बोला, हाँ, मुझे मेंशन जाना है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर लाइला और हैसन दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नदी किनारे बना एनेक्स बहुत ही खूबसूरत था। एनेक्स को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो आधा पानी के ऊपर तैर रहा हो। एनेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर बोट रखने की जगह थी और एक किचन था। सेकंड फ्लोर पर एक रिसेप्शन रूम, ड्यूक हेराल्ड का बेडरूम और डाइनिंग रूम था, जहाँ मैथियस अक्सर आराम किया करता था। लाइला अंदर जाते हुए सोचती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ सिर्फ मैं और ड्यूक ही अकेले बचे हैं। घबराहट से लाइला का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। फिर लाइला धीरे कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ जाती है। फिर लाइला रिसेप्शन रूम की तरफ आगे बढ़ती है। मैथियस कुर्सी पर सर रखकर आराम से आंखें बंद कर कर बैठा हुआ था। मैथियस को ऐसे देख लाइला सोचती है, क्या ये सो गए? सोते हुए कितने मासूम और भोले भाले लगते हैं। इन बिखरे बालों में ये कितने अलग दिख रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा इन्हें एक परफेक्ट जेंटलमैन के लुक में देखा है। लेकिन मैं अभी क्या करूं? थोड़ी देर यही इंतजार करूं या फूलों की टोकरी यहीं छोड़कर चली जाऊं? लाइला ये सब सोच ही रही थी कि वो आगे क्या करे, तभी मैथियस की आंखें खुल जाती हैं। लाइला फिर से सर झुकाकर बोली, योर ग्रेस, मैं फिर से नए फूल ले आई। जब मैथियस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो लाइला ने फिर से कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मुझे फिर से गुलाब लेकर आने हैं? हालांकि लाइला को अभी ऐसा लग रहा था कि अभी उसे अगर फिर से जाना पड़ा तो वो इन्हीं गुलाब से मैथियस को मारेगी। मैथियस नींद से भरी आंखें खोलते हुए बोला, अगर मैं बोलूंगा तो क्या तुम लाओगी? लाइला बोली, जी, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं जरूर लाऊंगी, लेकिन प्लीज इस बार आप ये जरूर बता देना कि आपको कौन से रंग के गुलाब चाहिए। लाइला के मुंह से ये बात अचानक से निकल जाती है। लाइला सोचती है, क्या गर्मी की वजह से मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया है कि मेरे मुंह से मेरे मन की बात ही निकल गई? मैथियस डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए बोला, ये ठीक है, इसलिए बैठ जाओ। लाइला राहत की सांस लेते हुए सोचती है, लगता है इस बार मैं इनकी पसंद के गुलाब लाई हूँ, चलो बच गए। लाइला बोली, नहीं माय लॉर्ड, अगर आप इन फूलों से खुश हैं तो क्या मैं। लाइला जाने के लिए बोलने ही वाली थी, तभी मैथियस बोला, मिस लेवलिन, अगर ये फूल तुम लेकर आई हो तो क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन फूलों को गमले में तुम सजाओ?
लायला बोली, लेकिन माय लॉर्ड, मुझे फूलों को अच्छे से गमले में सजाना नहीं आता है। मैथियस बोला, तो फिर क्या ये काम मैं करूं? मैथियस ने ये बात पूरे रूम में नजरें घुमाते हुए लायला से बोली थी। लायला समझ गई थी कि मैथियस क्या बोलना चाह रहा है। लायला सोचती है, इस पूरे एनेक्स में सिर्फ मैं और ड्यूक ही तो हैं, तो फिर मुझे काम आता हो या ना आता हो, ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। फिर लायला धीरे से आगे बढ़कर मैथियस के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और लायला फूलों को काटना शुरू कर देती है। इस वक्त पूरे रूम में लायला की कैंची के चलने की आवाज और मैथियस के पेन के चलने की आवाज ही आ रही थी। अपने आखिरी डॉक्यूमेंट पर साइन करने के बाद मैथियस एक नजर लायला को देखता है और सोचता है, जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ तो मुझे मेरे बेडरूम में रह रही कैनरी की याद आ जाती है। शुरुआत में तो वो चिड़िया मेरे हाथों में फड़फड़ाती थी, उसके बाद पिंजरे में जाने के बाद एक मरी हुई चिड़िया की तरह शांत हो जाती थी। फिर धीरे धीरे मेरी गोल्डन रंग की चिड़िया मेरी पालतू बन गई और इस हद तक पालतू बन गई कि उसे देखकर कोई ये बोल ही नहीं सकता कि उसे पालतू बनाना इतना मुश्किल होगा, जैसा कि उस ज़ू कीपर ने बोला था। और अब वो चिड़िया मेरे हाथ पर आकर बैठती है, अपनी बॉडी को मेरे हाथों पर रब करती है और कभी कभी तो मेरे हाथों पर बैठकर गाना भी गाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई कहानी सुना रही है। लायला लेवलिन, तुम्हारा क्या? मैथियस लायला को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी लायला की नजरें मैथियस की नजरों से जा मिलती हैं। मैथियस को खुद को ऐसे घूरता देख लायला नर्वस हो जाती है। फिर लायला तुरंत वहां से उठकर पानी भरने के लिए गमले को लेकर बाथरूम चली जाती है। गमले में गुलाबों को सजाने के बाद लायला बोली, योर ग्रेस, क्या आपको पसंद आया? गमले की सजावट देखकर मैथियस सोचता है, ठीक ही कहा था इसने कि इसे गमले में फूलों को सजाना बिल्कुल नहीं आता है। मैथियस बोला, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर लायला शर्म से लाल हो जाती है और सोचती है, मैंने तो पहले ही बोला था, आप ही नहीं माने। तभी लायला बोली, आई एम सॉरी ड्यूक, मैं किसी और मेड को बुलाकर लाती हूँ। बैठो, मैथियस बोला। जी? लायला हैरानी से बोली। बैठो लायला, मैथियस थोड़ा सीरियस होकर बोला। मैथियस के कहने पर लायला गमले को कोसते हुए वहां बैठ जाती है। इसे खाओ, मैथियस सामने रखी डिश की तरफ इशारा करते हुए बोला। लायला धीरे से ढक्कन को खोलती है। सामने एक इंसान के हिसाब से सैंडविच और लेमन जूस रखा था। लायला के परेशान चेहरे को देखकर मैथियस सोचता है, ये फिर से ऐसी शक्ल क्यों बना रही है? क्या इसे ये पसंद नहीं आया? फिर मैथियस उस दिन को याद करता है जिस दिन लायला और काइल बैठकर हंसते हुए खा रहे थे। मैथियस सोचता है, उस डॉक्टर के बेटे के साथ बैठकर तो ये अच्छे से खा रही थी और बहुत हंस भी रही थी। उस वक्त तो इसकी मुस्कुराहट की चमक बिल्कुल ऐसी थी जैसे सूरज की रोशनी की चमक होती है। तो फिर अभी क्यों ये ऐसी शक्ल बना रही है? अगर इसे ये सब छोटी चीजें पसंद हैं तो ये तो मैं इसको इनाम के तौर पर बहुत आसानी से दे सकता हूँ। हालांकि इसने काम तो बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन फिर भी कम से कम कोशिश तो की है। तभी लायला खड़े होकर बोली, थैंक यू योर ग्रेस, लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। लायला के मना करने के बाद मैथियस को भरी हुई चाय की कप याद आ जाती है, जिसे लायला बिना पिए होटल से चली गई थी। काइल के साथ लायला हंसते हुए खा लेती है, लेकिन जब भी मैथियस उसे कुछ देता है तो वो तुरंत मना कर देती है और मैथियस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लायला आगे बोली, अगर अब मेरे लिए कोई काम नहीं बचा है तो मैं वापस जाऊं? तो तुम ये चाहती हो? मैथियस सोचता है। तभी मैथियस बहुत धीरे से बोला, लायला, क्या मेरे शब्द तुम्हें ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं? मैथियस का मतलब था कि वो लायला से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उसे खाने का ऑर्डर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या मैथियस लायला को बिना खाए वहां से जाने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ट्राई इवन बेटर इफ यू बैक। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी को आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।